करता हूं। जब प्रेम गाढ़ा होता जाता है तो वो भक्ति हो जाता है। हर वक्त में, हर काल में, हर युग में हर धर्म के भगवान अपने भक्तों की भक्ति की परीक्षा लेते रहते हैं। हर धर्म की अपनी मान्यताएं हैं। इस्लामिक मान्यता के अनुसार धरती पे 1,24,000 पैगंबर आ चुके हैं। पैगंबर यानी खुदा के संदेशवाहक। इन्हीं में से एक थे पैगंबर हजरत इब्राहिम। एक बार अल्लाह हजरत इब्राहिम के ख्वाब में आए और उनसे अपने सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने को कहा। इब्राहिम खुदा के पक्के बंदे थे और अल्लाह असल में उनकी इसी बंदगी की आजमाइश ले रहे थे कि क्या हजरत अपने नबी के लिए इतना पाबंद है कि वो उनके लिए अपने सबसे प्यारी चीज को कुर्बान कर देगा। बेशक आजमाइश बड़ी भारी थी। इंसान की ये फितरत होती है कि वो अपनी कोई भी चीज, चाहे वो उसके काम की ना भी हो, तो भी किसी दूसरे को देना नहीं चाहता। पर यहां तो अल्लाह ने सबसे प्यारी चीज की ही मांग कर ली थी। 80 साल की उम्र में हजरत इब्राहिम को औलाद पैदा हुई थी। उस समय उनके बेटे से प्यारा हजरत इब्राहिम के लिए और कोई नहीं था। पर क्या वास्तव में हजरत अपने बच्चे की कुर्बानी दे पाएंगे? हर माँ बाप के लिए उसकी औलाद उनके आंखों का नूर होती है। एक पल के लिए भी यदि औलाद आंखों से दूर हो जाए तो जैसे माँ बाप के पूरे जीवन का उजाला उनसे दूर हो जाता है। पर यहां तो बात कुर्बानी की थी। सच कहते हैं लोग, अपने मरने से पहले अपने औलाद के जनाजे को कंधा देने से ज्यादा दुखदाई और कुछ नहीं होता। पर आज इब्राहिम की बंदगी का इम्तिहान था। ख्वाब के बारे में सोचने के बाद हजरत ने अपने बेटे को बुलाया और पूछा कि मेरे बच्चे, अल्लाह ने ख्वाब में आके मुझसे मेरी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी मांगी है और दुनिया में तुमसे ज्यादा प्यारा मेरे लिए और कोई नहीं। मैं अपने ख्वाब में तुम्हें कुर्बान होते हुए देखता हूं। तुम बताओ इस बारे में तुम्हारी क्या मर्जी। अपने अब्बू के सवाल को सुन के इब्राहिम के बेटे इस्माइल ने यह जवाब दिया कि अब्बू, आपको अल्लाह की ओर से जो हुक्म दिया जा रहा है आप उसे पूरा कीजिए। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों के कतार में पाएंगे। हजरत इब्राहिम अपने अल्लाह के लिए ईमानदार थे। वो अपने बेटे को कुर्बान करने को राजी हो गए और अब वक्त आ भी गया कि अपने चश्मो चिराग को अपने हाथों से कुर्बान करना था। एक रस्सी, एक छुरी और आंखों पे बांधने की एक पट्टी हजरत ने अपने साथ ली। अपने बेटे को साथ लिए एक मैदान की ओर गए जहां कुर्बानी देनी थी। अल्लाह की पूरी नजर थी हजरत पर। हजरत ने मैदान में जाके अपने बेटे को आखिरी बार देखा और कुर्बानी की तैयारी शुरू की। उसके हाथ पैर बांधे और आंखों पर पट्टी बांधी और जैसे ही वो अपनी बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने जा रहे थे तभी अल्लाह ने तुरंत अपने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ और फौरन इस्माइल की जगह पर एक भेड़ को पेश कर दो। आंखें बंद की, खुदा को याद किया और जैसे ही छुरी उठा के इस्माइल की गर्दन तक लाए तभी इस्माइल की जगह वो भेड़ प्रकट हो गई और इस्माइल की जगह वो भेड़ कुर्बान हो गई। बस तभी से ये रस्म चली आ रही है। आज के समय में ये एक बहस का मुद्दा है कि आखिर क्यों किसी जानवर की कुर्बानी दी जाती है, जबकि अल्लाह ने साफ कहा है कि आपको अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देनी चाहिए। इस संबंध में आप क्या विचार रखते हैं?